मन में ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आज राजा बनाना है तो इन चारों में से केवल एक को राजा बनाया जा रहा है। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैया मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि पहली मांग मेरी ये है कि तुम मेरे लिए, पिताजी से मेरे लिए नहीं, भरत के लिए राजा, भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना है। भरतों टीका, भरत के लिए राजगद्दी। मैया पहला। कैकेयी मैया से कहा कि दूसरा मुझे ये चाहिए कि अगर भरत के लिए टीका राज तिलक मांगोगी, दूसरा वरदान ये कि राम को ज्यादा दिन के लिए नहीं, मात्र 14 वर्ष के लिए राम के लिए वनवास। मैया मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लेना। ये 2 वरदान मांगा बंधुओं, 2 चीजें। और जब कैकेयी मैया से राम जी ने कहा तो मैया कैकेयी एकदम समझ लीजिए ना कि मूर्छित हो गई, वहीं गिर गई। राम जी ने सोचा लगता है कि मेरी मैया देगी नहीं, मैया कैकेयी देने वाली नहीं है। अपने हाथों को उनके आंखों पे फेर देते हैं। जैसे ही हाथ फेरा मैया कैकेयी मूर्छा टूटी। मैया कैकेयी ने से राम जी ने कहा मैया मुझे पता है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो आप दोगी नहीं। राम जी के सामने कैकेयी रोने लगी। कैकेयी ने कहा राम ये तो तुम मांग रहे हो वो ठीक है, भरत के लिए टीका समझ में आ रही है बात, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है कि 14 वर्ष के लिए जब मैं तुमको वनवास मांग लूंगी, तुम वनवास में चले जाओगे तो वो 14 वर्ष हम तुम्हारे बिना, तुम्हें देखे बिना हम रहेंगे कैसे। बस इस बात की सोच है। वही आप लोग जानते हैं। इतना राम जी कहकर बोले मैया मेरी मांग यही है, लेकिन ध्यान देना ये बात कोई जाने मत। इतना कहकर और राम जी वहां से चल देते हैं। वही आगे आप सभी लोग जानते हैं कि सरस्वती इत्यादि के द्वारा, वो मंथरा इत्यादि के द्वारा ये सब चीजें होती हैं। महाराज दशरथ जाते हैं और पूछने के लिए कैकेयी से कि केही कारण निज को कोई कोप गृह में चली जाती है। और जाकर महाराज दशरथ ने पूछा जब उनसे कि केही कारण निज कोप कर, किस कारण से तुम कोप कर रही हो। तो कैकेयी ने कहा था कि याद करिए आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। महाराज दशरथ ने कहा बिल्कुल कहा था, लेकिन आज इतने अच्छे दिन है, अब तो हमारे राम का राज तिलक होगा और कैकेयी इस तरह से तुम्हारा कोप करना ठीक नहीं है। कहा था कैकेयी ने कहा अगर आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था तो बताइए मुझे वो 2 वरदान मुझे वो 2 वरदान आज समय आ गया, मुझे चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा चाहिए तो क्या बड़ी बात है, कोई चिंता की बात नहीं। राम जी राजा बनने वाले हैं, राज्याभिषेक कर देता हूँ फिर तुम्हें वो दे दूंगा। कैकेयी ने कहा नहीं उसके पहले चाहिए। राम जी ने ही ये बात राम जी ने ही कह डाला था। वही आप कथा में सुने हैं कि वही कैकेयी 2 वरदान में मांगती है कि भरत के लिए राजगद्दी और तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष रूपाशी, बरस राघो वनवासी, 14 बरस राघो वनवासी। तापस वेश, वेश क्या होना चाहिए, तपस्वी का वेश। इसके बहुत सारे, इसके 2-3 अर्थ हैं, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। 2 अर्थ मैं आप लोग को बताऊं। एक अर्थ तो स्पष्ट है कि तपस्वी का वेश, तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष के लिए राम वनवास को जाए, ये अर्थ एकदम स्पष्ट साधारण है। और थोड़ा सा इसका दूसरा अर्थ लगाया जाए, ध्यान दीजिएगा। तापस वेश मतलब तपस्वी का वेश। वरदान में क्या कैकेयी मांगती हैं कि तापस वेश
फिर है विशेष, वी जो शब्द है ना उपसर्ग है, और बचा क्या विशेष, बचा क्या शेष। शेष मतलब जो शेषा अवतारी है, यानी लखन जी, शेषा अवतारी लखन जी विशेष। फिर कहते हैं उ मतलब उनकी, कौन, आ तो दासी राम जी के। पहले तो जो शेषा अवतारी है लखन जी वो, फिर उनकी जो दासी है वो कौन, आ तो 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी के साथ ये मालूम इसमें इसका दूसरा स्पष्ट कि उसने तीनों के लिए ही कहा, दूसरा अर्थ। तो आप लोग सभी लोग इस कथा को जानते हैं कि वही राम जी वन को चले जाते हैं, वनवास की यात्रा होती है, और इन 14 वर्ष की यात्रा आदौ राम तपोवना दिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। भगवान इन 14 वर्ष का जो समय है वहां गए, बहुत बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया, असुरों का उद्धार किया, रावण इत्यादि कुंभकर्ण इत्यादि सबका उद्धार करते हुए, और राम जी उन 14 वर्ष का समय पूरा करके, और जब राम जी अपने अयोध्या को जब वापस आते हैं बंधुओं, तो सर्वप्रथम किसी से मिलने के लिए गए तो मैया कैकेयी से मिलने के लिए गए। वनवास के बाद जब वनवास से लौटे तो मैया कैकेयी से मिले। मैया कैकेयी ने कहा, कैकेयी से मिले, राम जी ने कहा, मैया कैकेयी को प्रणाम किया, कौशल्या मैया को, सबको राम जी ने प्रणाम किया, और मैया कैकेयी से कहा कि मैया कैकेयी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कैकेयी ने कहा जी राम जी प्रसन्न है आप, और मैया कैकेयी देखो आपकी वजह से ये तुम्हारा जो राम है ना, जब वन को हम गए थे तो सब लोग कह रहे थे कि साधारण राम वन को जा रहा है, परंतु मैया तुम्हारे आशीर्वाद से आज मैं वनवास की, जो वनवास का 14 वर्ष का वनवास है, ये समय मैं पूरा करके आया हूँ। तो आज मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि रास्ते से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जा रहे हैं, मैया तुम्हारे वजह से मुझे भगवान की उपाधि मिल रही है, ये माँ सब तुम्हारे वजह से है। तो मैया बताओ आज तुम्हें क्या चाहिए। कैकेयी मैया से कहा क्या चाहिए, तो मैया कैकेयी ने कहा दे देंगे। तो हाँ दे देंगे, बताइए ना आपको क्या चाहिए। मैया कैकेयी हाथ जोड़ ली। मैया कैकेयी खड़े खड़े राम जी से कहा कि राम जी आपको याद है, बोला क्या, तो आपने हमसे 2 वरदान मांगा था। मैया कैकेयी ने से राम जी ने कहा हाँ मांगा तो था। तो मैया बताओ मैं चाह रहा हूँ कि आप भी मुझे 2 वरदान दे दो। राम जी ने कहा क्या चाहिए मैया, अभी बताओ दे देता, जो बोलो दे दूंगा। मैया कैकेयी ने कहा राम जी अगर आप देना चाहते हैं तो पहला वरदान मुझे ये दीजिए। पहली मेरी मांग ये है कि ये जो मेरा ये मेरे ऊपर जो ये कलंक लगा हुआ है, जो मेरे ऊपर ये कलंक लगा है, ये मेरा कलंक